नमक हरामों को क्लीन बोल्ड करने वाला शो। इनका तो काम ही यही है, ये खाते हिंदुस्तान का है और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। तो कहते हैं कि भारत सरकार से अपील करते हैं ऐसे लोगों को तो गद्दार करार देकर पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के साथ हैं, ना कि हिंदुस्तान के साथ हैं। दर्द उनको पाकिस्तान की है और बेवफाई हिंदुस्तान से इट विल बी नेवर टॉलरेटेड एट ऑल। हिंदुस्तान के आम लोगों की ये बुलंद आवाज उन देशद्रोहियों के लिए है जो पाकिस्तान के चौके पर ताली बजाते हैं और सिक्सर पर डांस करते हैं। There's no offense to such celebrations, but the problem is that there are people who celebrate for the country's cricket as well in Kashmir, and that's not getting acknowledged, that's not getting reflected across the country anytime. The story of the separatists across Jammu and Kashmir has been the same. They live in Kashmir and their soul is in Pakistan. हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नमक खाकर पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वालों की आज सर्जरी होगी। ये अलग बात है कि वो अपनी सोच के हिसाब से जो कुछ कर रहे हैं शायद वो समझते होंगे कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन भारत में रहना और इस तरह की बात करना बहुत अफसोसनाक है। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। जिनको पाकिस्तान से प्यार है, इसका मतलब उनको उनके दिल में भारत के लिए स्थान नहीं है और भारत के लोगों के दिल में उनके लिए स्थान नहीं है। आज हम आपको देशद्रोहियों को आउट करने वाले चैंपियन प्लान के बारे में बताएंगे। ये देश के विरोध में है, देश के लिए घातक भी है। इस भारत भूमि में रह के ऐसे देश के साथ में बगावत करने वाली भाषा है, इसलिए उचित समय पर उचित इसका विचार किया भी जाएगा। आज आपको सबूत के साथ दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पार आतंकियों के लिए आयोजित किया है आतंक का नेट सेशन। और इसके बाद बड़ा खुलासा होगा उन कट्टरपंथियों पर जो खाते हैं जिहादी बादाम, लगाते हैं आतंक की दुकान। तो देखने के लिए तैयार हो जाइए देशद्रोहियों की सर्जरी वाला 2020। तो हमने जैसे आपको शुरू में ही बताया, हम बात कर रहे हैं देशद्रोहियों की, लेकिन आप ये कह रहे होंगे कि हम स्टेडियम में, यानी कि मैं इस स्टेडियम में क्यों खड़ा हूं, तो हम आपको बताते हैं इसी स्टेडियम में जब भारत का मैच होता है तो आप बहुत खुशी मनाते होंगे, आप जीत के लिए खुश होते होंगे, पटाखे फोड़ते होंगे, लेकिन कोई ऐसा भी है, कोई ऐसे भी हैं जो कि दुखी होते हैं और वो क्रिकेट में बधाई किसे देते हैं, वो दुश्मन मुल्क को देते हैं, पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ते हैं। और अब उनको क्रिकेट की भाषा अगर समझ में आती है तो हमने यहां पर इन्हीं सेपरेटिस्ट को पीछे खड़ा किया है, क्योंकि क्रिकेट की भाषा में इनके सर्जरी का वक्त आ गया है। 2020 सर्जरी का वक्त आ चुका है। पूरी रिपोर्ट्स इसी कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जीत पर मातम मनाने वाले और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाले नमक हरामों की सर्जरी आज बहुत जरूरी है, क्योंकि 132 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश ये नहीं सह सकता कि यहां की मिट्टी पर पलने वाला, यहां की रोटी पर जिंदा रहने वाला कोई शख्स आतंकी देश पाकिस्तान की जीत की दुआ मांगे और जश्न में भी बनाए। तो गद्दार करार देकर पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के साथ हैं, ना कि हिंदुस्तान के साथ हैं। दर्द उनको पाकिस्तान की है और बेवफाई हिंदुस्तान से इट विल बी नेवर टॉलरेटेड एट ऑल। हिंदुस्तान के आम लोगों की ये बुलंद आवाज उन देशद्रोहियों के लिए है जो पाकिस्तान के चौके पर ताली बजाते हैं और सिक्सर पर डांस करते हैं। There's no offense to such celebrations, but the problem is that there are people who celebrate for the country's cricket as well in Kashmir, and that's not getting acknowledged, that's not getting reflected across the country anytime.
The story of the separatists across Jammu and Kashmir has been the same. They live in Kashmir and their soul is in Pakistan. हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नमक खाकर पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वालों की आज सर्जरी होगी। ये अलहदा बात है कि वो अपनी सोच के हिसाब से जो कुछ कर रहे हैं शायद वो समझते होंगे कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन भारत में रहना और इस तरह की बात करना बहुत अफसोसनाक है। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। जिनको पाकिस्तान से प्यार है, इसका मतलब उनके दिल में भारत के लिए स्थान नहीं है और भारत के लोगों के दिल में उनके लिए स्थान नहीं है। आज हम आपको देशद्रोहियों को आउट करने वाले चैंपियन प्लान के बारे में बताएंगे। नमक हरामों को क्लीन बोल्ड करने वाला शो। इनका तो काम ही यही है, ये खाते हिंदुस्तान का है और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। तो कहते हैं कि भारत सरकार से अपील करते हैं ऐसे लोगों को तो कान तो देखने के लिए तैयार हो जाइए देशद्रोहियों की सर्जरी वाला 2020। तो हमने जैसे आपको शुरू में ही बताया, हम बात कर रहे हैं देशद्रोहियों की, लेकिन आप ये कह रहे होंगे कि हम स्टेडियम में, यानी कि मैं इस स्टेडियम में क्यों खड़ा हूं। तो हम आपको बताते हैं, इसी स्टेडियम में जब भारत का मैच होता है तो आप बहुत खुशी मनाते होंगे, आप जीत के लिए खुश होते होंगे, पटाखे फोड़ते होंगे। लेकिन कोई ऐसा भी है, कोई ऐसे भी हैं जो कि दुखी होते हैं और वो क्रिकेट में बधाई किसे देते हैं, वो दुश्मन मुल्क को देते हैं। पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ते हैं। और अब ये देश के विरोध में है, देश के लिए घातक भी है। इस भारत भूमि में रह के ऐसे देश के साथ में बगावत करने वाली भाषा है, इसलिए उचित समय पर उचित इसका विचार किया भी जाएगा। आज आपको सबूत के साथ दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तानी सेना ने LOC पार आतंकियों के लिए आयोजित किया है आतंक का नेट सेशन। और उसके बाद बड़ा खुलासा होगा उन कट्टरपंथियों पर जो खाते हैं जिहादी बादाम, लगाते हैं आतंक की